मानते, क्योंकि फिर उसके अपन उपवलय मानेंगे। ठीक है, माना R प्लस डॉट एक अपना वलय है। ठीक है, जिसके दो उपवलय S और T हैं, और S और S तथा T दो उपवलय माने। ठीक है, दो इसके उपवलय हैं। ठीक है, अब इसके दो उपवलय माने। अब देखो यहाँ पे अपन को सिद्ध क्या करना है कि जो इसका सर्वनिष्ठ है वो एक उपवलय होता है, अर्थात यहाँ पे अपन लिख सकते, तब हमें सिद्ध करना है कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ, उपवलय अपन के S और T है, तो हमें सिद्ध करना है कि S सर्वनिष्ठ T यानी कि कॉमन T भी एक जो ये सर्वनिष्ठ है वो भी एक अपन का उपवलय है, ये अपन को बताना है, भी R का एक उपवलय है, मतलब वलय का एक उपवलय है। अर्थात देखो दो इसको उपवलय S और T लिए अपन ने। ठीक है, तो अपन मानेंगे S और T में अवयव अपन के A और B है। देखो मान के चलते हैं अपन के, देखो S में अवयव अपन का A है, T में पहले अपन अवयव A के लिए करते हैं, अर्थात माना जो A है अपन का वो बिलोंग कर रहा है अपन के S सर्वनिष्ठ T में। किस प्रकार कर रहे हैं, देखो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालना, यानी कि जो अवयव A है वो S में भी है और अपना जो अवयव A है वो T उपवलय में भी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अब अपन दूसरा अवयव B ले लेते हैं, B के लिए अवयव, ठीक है, जो कि अपन के सर्वनिष्ठ T में बिलोंग कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि जो B अवयव है वो S में भी है, B बिलोंग्स टू S तथा B बिलोंग्स टू T। ठीक है, अतः अपन यहाँ से एक चीज ये लिख सकते हैं, अतः जब दोनों के अवयव अपन साथ में ले लें, ठीक है, अतः जब A बिलोंग्स टू S तथा B बिलोंग्स टू S, यानी कि देखो अब अपन का जो वलय है वो R प्लस डॉट संक्रिया में दिया, पहले अपन प्लस की संक्रिया में करते हैं, अर्थात इसका A माइनस B जो होगा वो भी बिलोंग करेगा अपन के S उपवलय में, इसका अर्थ ये है। इसी प्रकार यदि आप B अवयव के लिए ले, मतलब आप T के लिए ले लें, ये अपन का S के लिए है, S उपवलय के लिए, इसी प्रकार T उपवलय के लिए ले लेते हैं, इसी प्रकार T के लिए, T के लिए क्या लेंगे, A बिलोंग्स टू T तथा B बिलोंग्स टू T, यहाँ पे T लेना, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो A माइनस B है ये भी बिलोंग करेगा अपन का T में। ये अपन की प्लस संक्रिया के लिए होगी, अपन डॉट के लिए करेंगे तो डॉट के लिए मल्टीप्लाई के लिए करते हैं। ठीक है, और देखो BSc सेकेंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, ये तो अपन की प्लस संक्रिया के लिए हो गए। अब इसी प्रकार अपन करेंगे, अब देखो दोनों में से अपन का A माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी A माइनस बी, तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि A माइनस वी बिलोंग्स टू, दोनों में आ रहा है यानी सर्वनिष्ठ हो रहा है, तो S सर्वनिष्ठ T यानी कि कॉमन T, दोनों में A माइनस बी कॉमन आ रहा है। इसी प्रकार अपन A डॉट B के लिए, ये अपन की प्लस के लिए हो गया, माइनस मतलब डॉट के लिए करेंगे, क्योंकि अपन को R प्लस डॉट वाला लिया है ना, R प्लस डॉट, तो प्लस वाली होगी, अब डॉट के लिए करते हैं, अर्थात जब A बिलोंग्स टू S, S के लिए, ठीक है, तथा B बिलोंग्स टू S, अब डॉट के लिए करेंगे तो A डॉट B भी बिलोंग करेगा अपन का S में। ठीक है, इसी प्रकार T के लिए करते हैं, T के लिए अब देखो यानी कि A बिलोंग्स टू T तथा B बिलोंग्स टू T, इसका अर्थ है A डॉट B बिलोंग करेगा अपन के T में। अब देखो इसका अर्थ ये है कि दोनों में यहाँ से अब A B बिलोंग्स टू S आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, A B बिलोंग्स टू S सर्वनिष्ठ T। तो देखो अपन मान के क्या चले थे कि जो A अवयव है वो अपन के सर्वनिष्ठ का है और B भी अवयव अपन के सर्वनिष्ठ का है, तो अपन ने सिद्ध क्या कर दिया कि जब, अर्थात अपन लिख सकते हैं A और B अवयव जो कि बिलोंग कर रहा है अपन के S सर्वनिष्ठ, जो कि बिलोंग कर रहा है अपन के S सर्वनिष्ठ T में। ठीक है,
तो अपन का क्या आया कि इसका जो a माइनस बी होगा वो भी बिलोंग करेगा एस सर्वनिष्ठ टी में, तथा a इंटू बी भी बिलोंग करेगा एस सर्वनिष्ठ टी में। अब देखो यहाँ से अपन को ये पता चलेगा कि दो उपवलय, अर्थात जो अपन ने उपवलय कौन कौन से लिए थे, एस और टी, एस और टी, तो इसका सर्वनिष्ठ जो था इसके अवयव थे वो पुनः एक अपन का उपवलय बन रहा है कि नहीं, तो अपन को यही